अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। आप क्या करते हैं? मैं सब्जी की रेडी लगाता हूँ। अच्छा, सब्जी की रेडी लगाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक सब्जी की रेडी से आपके माशाल्लाह से 3 बच्चे भी हैं, घर के अखराजात भी हैं, और इस तरह से फिर आपका घर कैसे चल रहा है इन एक सब्जी की रेडी से? ये मैडम बहुत मुश्किल से चल रहा है। बस कुछ बीच में अल्लाह वाले लोग हैं जो थोड़ी बहुत मेरी सपोर्ट कर देते हैं, जिसके जरिए से मैं मतलब मेरा एक निज़ाम चल रहा है। सही। तो यहाँ पे हालात इस किस्म के हैं, कभी 300 कभी 400, उसमें सिर्फ बच्चों का फ्रूट और दूध पूरा होता है। सही। तो बाकी अखराजात घर के जो हैं वो बस ना होने के बराबर हैं। जी जी। तो मेरी ये आदत नहीं है कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। तो मैं कहता हूँ या अल्लाह बस जिस तरह तूने रखा है और तो इसी तरह मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह तो हिम्मत दे। तो अभी कुछ लोग यहाँ के चंद वाक़े ऐसे हैं कि जो मेरे साथ ताउन करते हैं, जिनके सिलसिले में मेरा थोड़ा बहुत निज़ाम, बच्चों की फीस वगैरह ये निकल आती है। सही। आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी, मेरे 3 के 3 बच्चे पढ़ते हैं। पहले CB स्कूल में अबार्ड में पढ़ रहे थे, तो वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी। 3,000 रुपये फी बच्चे की फ़ीस थी। तो वो फीस ना अफोर्ड करने की वजह से मैंने बच्चे वहाँ से निकलवा दिए। अभी एक बच्चा मेरा मदरसे में पढ़ रहा है और अच्छा। 2 बच्चे मेरे जो है छोटे, वो मैं इनकी बहुत कम आमदनी पे स्कूलों में नहीं ले जा सकता कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं इनको पढ़ाऊँ। जबकि मेरा दिल ये चाह रहा है, इस बार में रहने का मकसद मेरा ये है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। ज़ाहिर है एक गरीब भी यही चाहता है। मैं लोगों से भी यही कहती हूँ कि ये गरीब लोगों के भी दिल करता है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम, क्या इन लोगों के लिए हम लोग इनका साथ दें ताकि ये अपने बच्चे तालीम अच्छे तरीके से, कुरान की तालीम हो या स्कूल की तालीम हो। तो अभी मैं हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरे सामने आपके हालात, बच्चे मेरे आपके सामने हैं। मैं किसी से ये नहीं कहना चाहता कि मुझे ना भी समझ। अभी मैं यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ मेरी आप बेसिक किधर के हैं? बेसिक जिला मुजफ्फराबाद हटियाँ वाला। अच्छा अच्छा, उधर से यानी आप यहाँ वाह में आए हुए? उधर से 2005 में जब ज़लज़ला है मैं यहाँ पे आया हूँ। अच्छा। अभी मेरे पास ये एक सर्वेंट क्वार्टर है सिर्फ, जिसके मैं रह रहा हूँ। इनका पता नहीं है कि किस टाइम महीने में खाली करवा लेते हैं, 2 महीने में खाली करवा देते हैं, कल खाली। इसके बाद फिर आपके पास कोई जगह है, कोई सिलसिला है कि जहाँ पे आप जाके अपनी रिहाइश कर सकें? अल्लाह के बगैर कुछ भी नहीं है। तो जो मांग बस अल्लाह ताला के बगैर, आसरे के बगैर, उसकी छत के बगैर मेरे पास कुछ भी नहीं है। और तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? मैं जानना चाहूंगी कि, और दोस्तों आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी कि हमारे ऐसे भाई जो परेशान हैं कि अगर यहाँ से क्वार्टर वाले अगर या इस तरह से कोई सिलसिला बन जाता है, इनको निकाल दिया जाता है यहाँ से, तो इनके लिए कोई छत नहीं है जहाँ पे ये अपने बच्चों को लेके जा सकें। तो हमें भी अपने इन भाइयों के लिए जो कि सफ़ेदपोश भाई हैं हमारे, बिल्कुल किसी से कुछ नहीं मांगते, तो आप लोगों से फिर क्या रिक्वेस्ट करेंगे इस सिलसिले में? मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी, आप हुकूमत से या लोगों से? हुकूमत से और लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरी इतनी सपोर्ट हो जाए ताकि मेरे पास, क्योंकि कहीं यहाँ सर्वेंट क्वार्टर से मुझे जब निकाला जाए तो मेरे पास आगे एक आध कमरा बना हुआ हो, ताकि मैं बना लूँ, ताकि मैं इजी अवेल अपने बच्चों को अपने कमरे में ले जा सकूँ। वरना तो मेरे लिए तो मुश्किल है, मैं मैं टेंट में भी नहीं रह सकता हूँ, मैं रोड पे भी इन बच्चों को नहीं रख सकता हूँ। ठीक है ना, हर माँ बाप की अच्छी ख्वाहिश होती है। अब अल्लाह ताला इतना दे रहा है कि 200-300 रुपये में इस वक्त एक टाइम घर की एक हंडी भी नहीं बनती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे ऐसे हालात हैं कि मैं किसी को क्या बताऊँ। पहले मेरे मामू जान थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो मेरी सपोर्ट करते रहते थे, मैं उनकी सपोर्ट में चला जाता था। अभी उनकी भी डेथ हो गई। अभी मैं बस यही आपके सामने जब आप आए तो आपसे पहले मैं कुरान पाक आगे रख के पढ़ के यही दुआ कर रहा था कि या अल्लाह तू ही मेरा असबाब। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है, अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर और हमारे लिए आसानी पैदा करे। और मेरे सब दोस्त जो देख रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं ऐसे सफ़ेदपोश लोगों की पास इसलिए आती हूँ और इनकी बातें आप लोगों तक पहुँचाती हूँ कि अगर हम लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है तो इसलिए दिया है कि हम अपने इर्द गिर्द भी नज़र डालें और इन लोगों के लिए कुछ न कुछ अपना हिस्सा वक्फ करें, ताकि ये जो परेशानियों का शिकार हैं, जिन टेंशन्स का ये शिकार हैं, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।